हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड फिजियोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है और बॉडी वाटर क्या होता है। बॉडी वाटर जो होता है उसके अंदर यदि हम कोई भी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तो उससे हमारा बॉडी फ्लूइड बनता है। उसमें से एक फ्लूइड होता है हमारा ब्लड। तो आज हम ब्लड और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ब्लड फिजियोलॉजी। पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोड्रम। ओके, जो ब्लड है वो एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू से डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द मेसोड्रम। आई रिपीट, ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा स्पेशल टाइप का फ्लूइड है जो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द मेसोड्रम। मेसोड्रम क्या होता है ये आप सब लोगों को पता है, आप 10th क्लास में इसे पढ़ चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मेसोड्रम क्या होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ स्टडी ऑफ blood forming tissues and the disorder associated with them is called हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी जो है एक प्रकार से स्टडी ऑफ ब्लड है, जिसके अंदर हम ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू की, ब्लड के डिसऑर्डर्स की स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड जिसके अंदर हेम का मतलब होता है ब्लड एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की। तो ब्लड का कलर, मास, पीएच, टेस्ट, टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड वॉल्यूम को हम देखेंगे। तो कलर जो होता है वो ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स। मतलब हमारी जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, हार्ट में हम देखेंगे आर्टरीज और वेन्स के बारे में। तो जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का होता है और डार्क रेड कलर का जो ब्लड होता है वो हमारी वेन्स के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ब्लड का मास जो होता है वो 8% ऑफ द बॉडी मास होता है। पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसका पीएच होता है 7.35 टू 7.45। टेस्ट इसका सॉल्टी होता है। टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सेंटीग्रेड में देखें तो 38 डिग्री होता है, और यदि फ़ारेनहाइट में हम देखें तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हम कंसीडर इसे करते हैं टेम्परेचर को। विस्कोसिटी इज 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। वाटर से ज़्यादा विस्कस फॉर्म में होता है 3 to 4 टाइम में। वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर। नाउ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सेंट्रीफ्यूग जो ब्लड होता है उसके कंपोजिशन में हम देखते हैं कि उसके अंदर प्लाज्मा होती है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज होती है एंड प्लेटलेट्स होता है। तो हम कुल मिला के देखें कि सेंट्रीफ्यूग ब्लड जो होता है उसके अंदर प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा है एंड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल आरबीसी जो है वो एक प्रकार से हम इसे कह सकते हैं दिस इज द सेल एलिमेंट्स। तो ब्लड में प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है और सेलुलर एलिमेंट जो होते हैं वो 45% प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर एलिमेंट्स के अंदर आरबीसीज आते हैं जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स आते हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड that holds the cellular elements of blood in suspension. I repeat, plasma is a pale yellow colored liquid component of a blood that holds the cellular elements of blood in suspension. जो हमारा प्लाज्मा है वो पेल येलो कलर का होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड में, और जितने भी सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं ब्लड सस्पेंशन के अंदर, ब्लड के अंदर, उसे वो होल्ड करके रखने का काम करता है।
तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? अभी हमने देखा कि ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स है प्लाज्मा, अब हम देखेंगे प्लाज्मा के अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्लाज्मा में 3 तरीके से कंस्टिट्यूएंट हम देखने को मिलते हैं हमें। पहला है वाटर, जो प्रेजेंट होता है 91.5%, प्रोटीन 7% एंड अदर सॉल्यूट्स 1.5%। तो टोटल मिला के 100% प्लाज्मा इसमें होता है। प्रोटीन जो होता है 7% में, तो 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। पहला होता है एल्बुमिन्स, दूसरा होता है ग्लोब्युलिन्स एंड थर्ड होता है फाइब्रिनोजन। एंड अदर सॉलिड्स जो होते हैं 1.5%, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस, जिसमें हम देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, HCO3 एंड सल्फेट। गैसेस में हम देखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट्स में देखेंगे हम ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन। दिस इज द अदर सॉल्यूट्स ऑफ प्लाज्मा constituents. Now we are discussing about function of प्लाज्मा। तो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे जो प्लाज्मा के अंदर, उसके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है उसके अपने अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो वो होंगे, हम देखते हैं। जैसे हम पहले कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो पहला है हमारा वाटर, जिसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। जो हमारे प्लाज्मा के अंदर वाटर है वो क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या आयंस होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, हीट को रिलीज करने का काम करता है। एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन, दीज आर द प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो एल्बुमिन्स जो है वो क्या करेगा, ऑस्मेटिक बैलेंस करने का काम करेगा, ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा एंड फाइब्रिनोजन जो है वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करेंगे। देन है इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस, जो हमारी पीएच की बफरिंग को करेंगे। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट रेड ब्लड सेल। हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं आरबीसीज की। तो आरबीसीज जो है, राइट हैंड साइड में आप डायग्राम देख पा रहे हैं, एक चॉकलेट शेप डायग्राम दिख रहा होगा आपको, कैंडी शेप। दिस इज द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये डायग्राम आप चाहे तो अपने नोट्स में बना सकते हैं। इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर, बायकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, जिसके अंदर किसी भी टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हमने उसको क्या कहा, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड सर्कुलर बायकॉन्केव है। साइज है इसका डायमीटर में 7 to 8 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस है इसकी 2.5 माइक्रोमीटर। कलर होता है रेड, हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। काउंट होता है, एडल्ट्स में हम देखें, एडल्ट मेल में हम बात करें तो 5.4 मिलियंस आरबीसीज पर माइक्रोलीटर है। एडल्ट फीमेल में 4.8 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर है। लाइफ स्पैन इसका होता है 120 डेज। अब हम बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस। द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज नॉन एज इरिथ्रोपोइसिस। जब भी आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा उसको क्या कहेंगे हम, इरिथ्रोपोइसिस। एडल्ट के अंदर रेड बोन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, हिप बोन्स, ब्रेस्ट बोन्स एंड ड्रिप्स से हमको प्रोडक्शन होगा आरबीसीज का। चाइल्ड की बात करें अप टू 5 ईयर तक के, बोन मेरोस ऑफ ऑल ऑफ द बोन्स एंड फीटस में लीवर एंड स्पिन से। Increases in number of RBCs is known as polycythemia. Decreases in number of RBCs is known as erythropenia. ठीक है, जब भी हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, और आरबीसीज हमारी ब्लड में कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं एरिथ्रोपेनिया। नाउ फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। फंक्शन है आरबीसीज का इम्पॉर्टेंट, पहला है
ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, मतलब लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना. देन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, देन कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग तक ले जाना. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी. क्या काम है? ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक ले जाने का काम होता है हमारे आरबीसीज का. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीसीज. नॉर्मल ब्लड कंटेन्स 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड. नॉर्मल ब्लड कंटेन जो होता है उसके अंदर 13 से 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर. वन आरबीसी कंटेन अबाउट 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन. एचबी से मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन से है. ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की. व्हाइट ब्लड सेल्स जो है राइट हैंड साइड में आप डायग्राम देख पा रहे हैं. दिस इज द व्हाइट ब्लड सेल्स WBC. शेप इसका होता है एमोबॉइड न्यूक्लिएटेड. इसके अंदर न्यूक्लियस है. ठीक है. साइज होता है 12 to 15 माइक्रोमीटर. कलर है कलरलेस या ट्रांसलुएंट, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता. जैसे आरबीसी जो होती है वो रेड कलर की होती है, बट व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो व्हाइट कलर की नहीं होती है. एक प्रकार से कलरलेस ही होती है और ट्रांसलुएंट होती है, ट्रांसफर फॉर्म में होती है. ठीक है. जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. काउंट होता है 5000 से 10,000 WBC माइक्रोलीटर एंड लाइफ स्पैन होता है 10 से 13 दिन. आरबीसी का था 120 दिन और लाइफ स्पैन था 120 दिन आरबीसी का, और WBC का है 10 से 13 दिन. अब हम बात करते हैं ल्यूकोपोइसिस. द प्रोडक्शन ऑफ WBC इज नॉन एज ल्यूकोपोइसिस. जब भी प्रोडक्शन होता है WBC का तो हम उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस. एडल्ट के अंदर हम देखते हैं WBC का प्रोडक्शन लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड बोन मेरो से. फीटस में लीवर एंड स्प्लीन से. इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC is known as leukocytosis and decrease in number of WBC is known as leukopenia. जब भी हमारे ब्लड के अंदर WBC जो है वो बढ़ जाएंगे तो हम उसको कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और जब भी WBC कम हो जाएंगे तो उसको कहेंगे हम ल्यूकोपेनिया. पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नॉन एज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर. जब भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हम देखें जिसके अंदर हमारी WBC काउंट बढ़ रहे हैं तो हम उसको ल्यूकेमिया बोलेंगे, और उसको हम ब्लड कैंसर से भी कंसीडर करते हैं. जब भी हमारी WBC कम हो गई बढ़ गई तो वो एज अ ब्लड कैंसर हम बोल सकते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBC. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टाइप्स ऑफ WBC. WBC आर generally classified in two classes. First one is the granular and angular. जो ग्रैनुलर है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया है और एग्रेनुलर जो है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया है. तो ग्रैनुलर में है न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स जो है वो 62% पाए जाते हैं. एसिडोफिल्स जो है तो वो 2.3% देखने को मिलते हैं, एंड बेसोफिल्स जो है वो 0.4% पाए जाते हैं. एग्रेनुलर में होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स 30% होते हैं और मोनोसाइट 5.3% प्रेजेंट होते हैं इन द WBC. ग्रैनुलर WBC को यदि हम देखें उनका टाइप, अपीयरेंस, फीचर्स, फंक्शन एंड लोकेशन प्रोड्यूस. ठीक है. तो ग्रैनुलर WBC में जब हम फर्स्ट टाइप्स देखते हैं न्यूट्रोफिल्स का तो उसका अपीयरेंस आप देख पा रहे हैं. अब न्यूट्रोफिल्स को यदि हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. आप डायग्राम में देख पा रहे हैं. उसके फीचर्स होंगे न्यूक्लियस विथ 3 to 4 लोब्स. इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा जिसके अंदर 3 to 4 लोब्स होंगे. इसका फंक्शन होगा डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस. न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे? जो भी बैक्टीरिया वहां पर आएंगे अटैक करेंगे उसको फेगोसाइटोसिस की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसका लोकेशन होगा बोन
मेरो। एसिडोफिल्स जिसको हम इसिनोफिल्स भी बोलते हैं, इसका अपीयरेंस माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से दिख सकता है। आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, आप देख पा रहे हैं अपीयरेंस में सेकंड नंबर वाला। इसके फीचर्स हम देखेंगे तो न्यूक्लियस होगा विथ 2 लोब्स, स्टैंड विथ एसिटिक डाई इयोसिन, ठीक है, इसका स्टैंड करेंगे हम एसिटिक डाई में इयोसिन के साथ में। फंक्शन होगा इसका कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर हिस्टामिन इन कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, मतलब ये हिस्टामिन के इफेक्ट को के साथ में कंपटीशन करेंगे इन द एलर्जिक कंडीशन। इसका लोकेशन भी होगा बोन मेरो। नेक्स्ट है बेसोफिल्स, इसका अपीयरेंस भी माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसका फीचर होगा न्यूक्लियस विथ इंसिडिस्ट्रिक्स लोब्स, ठीक है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं होगा कि कितने लोब्स होंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। स्टेन विथ बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू, इसका स्टेन करेंगे बेसिक डाई होगा हमारा मिथाइलिन ब्लू, इसके साथ हम इसका स्टेन बनाएंगे, इसका फीचर है ये। इसका फंक्शन होगा liberate heparin and histamine in allergic reaction to intensify inflammatory response। इसका लोकेशन भी होगा बोन मेरो। अब बात करते हैं हम एग्रेनुलर WBC की, जिसमें हम देखेंगे टाइप लिम्फोसाइट्स। इसका अपीयरेंस माइक्रोस्कोप में आप कुछ इस तरीके से देखेंगे। इसके फीचर्स होंगे स्मॉलेस्ट ऑफ WBC का सबसे स्मॉलेस्ट फीचर है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। लार्ज राउंड न्यूक्लियस, इसके अंदर लार्ज राउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। फंक्शन होगा इसका प्रोड्यूस एंटीबॉडी, से एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे, इनका मेन फंक्शन है ये लिम्फोसाइट्स का। एंड इनका लोकेशन हम देखेंगे बोन मेरो के अंदर, स्प्लीन के अंदर एंड टॉन्सिल्स में। मोनोसाइट्स का अपीयरेंस जो है वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसका फीचर्स होगा लार्जेस्ट ऑफ WBC, ठीक है, WBC का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो होगा मोनोसाइट्स और स्मॉलेस्ट पार्ट होगा हमारा लिम्फोसाइट्स। लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो लार्ज शेप्ड किडनी, मतलब किडनी के जिसकी तरह दिखने वाला इसका एक न्यूक्लियस होगा, इसका मेन फीचर है। फंक्शन होगा इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर इंजेस्ट करना, इट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मोनोसाइट। एंड इसका लोकेशन होगा बोन मेरो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लेटलेट्स। हमने WBC की बात कर ली, हमने RBCs की बात कर ली, हमने प्लाज्मा की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं हमारे ब्लड का नेक्स्ट कंटेंट प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो शेप होगा वो होगा, सबसे पहले तो आप राइट हैंड साइड में आप डायग्राम देख लीजिए। माइक्रोस्कोप में यदि हम प्लेटलेट को देखते तो इस तरीके से दिखाई देता है, लाइक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, बाय कॉन्वेक्स सर्कुलर नॉन न्यूक्लिएटेड इसका शेप होगा। इसके अंदर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या कहा, नॉन न्यूक्लिएटेड। सर्कुलर बाय कॉन्केव होगा। साइज होगा इसका 2 to 4 माइक्रोमीटर। काउंट होगा 1,50,000 से 4 लाख प्लेटलेट इसमें होंगे। लाइफ स्पैन होगा इसका 5 से 9 दिन। इसका फंक्शन होगा ब्लड क्लॉटिंग को करवाना। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोपोइसोसिस। द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नॉन एज थ्रोम्बोपोइसोसिस, ठीक है, जब भी जहां पर भी प्लेटलेट का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जिस तरीके से भी होगा, जहां भी होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोपोइसोसिस। प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स दैट रिमेन्स इन द बोन मेरो, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब भी हमारे प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस कंडीशन में होगा, जब हमारी प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जो TB के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये सबसे बड़ा डिसऑर्डर होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। TB के पेशेंट्स में ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस जो हमारा WBC काउंट है वो कम हो जाता है। WBC काउंट कम होने की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाती है और उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
तो आज हमने पढ़ा ब्लड, ब्लड के फंक्शंस एंड ब्लड के कंपोजिशन। थैंक यू।